और वहीं दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर जो है मंथन किया जाएगा। 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 195 और दूसरी लिस्ट में 73 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई पार्टी की मीटिंग में नाम तय किए गए थे। अब यूपी की बची हुई सीटों के लिए यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने जा रही है। सीटों पर मंथन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। कोर ग्रुप की बैठक के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएंगे। बीजेपी की अब तक की जारी की गई लिस्ट में कई बड़े और दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। वाराणसी से पीएम मोदी, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत और भी कई बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। पार्टी की पहली सूची में 28 महिलाएं और 47 युवा शामिल थे। बीजेपी ने पहली लिस्ट में यूपी की 51 सीटों पर नाम घोषित किए थे। वहीं लोकसभा की तारीखों के ऐलान के साथ अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज को मौका दिया है। रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिवली बांसुरी स्वराज से बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव की तारीखों का अब तो ऐलान भी हो चुका है और अगर उम्मीदवारी की बात करें, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जी। यंग फेस हैं आप और बीजेपी को कहा जाता है कि नए चेहरों को बहुत ज्यादा जो है उम्मीद से मौके के तौर पर जो है उन्हें आगे किया जाता है। तो ये जो टिकट का ऐलान हुआ, ये जो मौका मिला, इसे आप कैसे देखती हैं? कितना बड़ा आपके कंधों पर जो है जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है? पहले तो कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ शीर्ष नेतृत्व की कि उन्होंने इस योग्य समझा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये इत्तेफाक की बात है कि ये टिकट बांसुरी स्वराज को मिली है। ये टिकट मेरी नहीं है, ये प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टिकट है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे पूरी संगठन की शक्ति है। पूरा मेरा भाजपा परिवार जो है वो मेरे साथ लगा है। रही बात कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो देखिए चुनाव है, बिल्कुल भी लाइटली नहीं लूंगी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसको अकेले नहीं निभा रही। उम्मीदवार कमल का फूल है, हम सब कार्यकर्ता जुटे हुए हैं ग्राउंड पे काम करने में। अगर मैं इसको ये कह के पूछूं, क्योंकि बांसुरी स्वराज को एक कार्यकर्ता के तौर पर आपने कहा एक मौका मिला है, लेकिन आपके साथ एक बहुत बड़ी लेगेसी जुड़ी हुई है आपकी माता श्री की, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की। और ये जो लेगेसी है, इसे लेकर दबाव महसूस होता है? लगता है कि इस जिम्मेदारी को आगे लेकर जाना और ज्यादा जो है वो कठिन होगा? आसान लगता है, मुश्किल लगता है इस लेगेसी को आगे लेकर जाना? मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं लेगेसी का प्रेशर ले ही नहीं रही। मुझे लगता है ये बाकियों के दिमाग में, जहन में ज्यादा हो सकता है। मुझे तो माँ का आशीर्वाद लगता है। और मैं कहूँगी आज मेरा 14वां दिन है कैंपेन का। जो माँ के प्रति स्नेह है जनता में, वो आशीर्वाद बनकर बरस रहा है। और साथ में जनता जनार्दन का अगाध विश्वास है मोदी जी की गारंटी पे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी से भी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, सुशासन का आश्वासन है। जनता ये देख रही है, 2 पहलू हैं। एक तरफ तो मोदी जी ने जो मैनिफेस्टो में वादे लिखे थे, पूरे के पूरे, जिसे कहते हैं ना, सारे वचन पूरे करे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, विकसित भारत का जो उन्होंने एक विजन लिया है, उसको एक संकल्प की तरह ग्राउंड रियलिटी में तब्दील कर रहे हैं। एक तरफ तो जो वचन लिखे थे, जैसे धारा 370 हटाना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना, भव्य राम मंदिर का निर्माण करना, ये सारे के सारे हमारे मैनिफेस्टो में लिखे हुए वचन उन्होंने पूरे करे हैं। दूसरी तरफ विकसित भारत में अगर आप देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शंस देना, जिसमें से 2,52,000 दिल्ली में देना और नई दिल्ली में 33,000 गैस कनेक्शंस देना, 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उभारना, 11,000 करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी के रेडी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर्स को देना। कहते हैं ना, जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी मोदी लेते हैं। और इसीलिए मैं बता रही हूँ, मेरा रास्ता सुगम हो गया है। तो 2019 के मुकाबले, क्योंकि 7 सीटें, मैं खासतौर पर दिल्ली के बारे में बात करूंगा, दिल्ली की जनता ने जो है बीजेपी को दी, उसके मुकाबले इस बार का चुनाव आपको लगता है कि
टिपिकल होने वाला है या फिर नहीं? एक बार फिर से भरोसा जताएगी जनता? मैं आपको बता रही हूँ, दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में देगी। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि जो फिलहाल दिल्ली की राजनीति में जो तमाम चीजें हो रही हैं, एक तरफ दिल्ली के सीएम हैं, आपको जानकारी है ही इस बात की कि एक बार फिर से समन जो है वो किया गया। उनका कहना है कि एक नकारात्मक राजनीति जो है वो हो रही है। बार बार ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि सबसे ज्यादा अगर डर लग रहा है बीजेपी को या फिर राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से लग रहा है। नकारात्मक राजनीति अगर हो रही है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की युति से हो रही है। मुख्यमंत्री खुद इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब कानून की बात आती है तो अज्ञानता झलकती है। कानून की जो नॉलेज है वो जीरो है। इन्होंने समन्स का 8 बार निरादर करा है। पीएमएलए लॉ ये कहता है कि अगर आपको समन इशू हुआ है तो मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि आप उस समन का आदर करें। जब आप समन का निरादर करते हैं तो आप सेक्शन 174 आईपीसी में एक नया अपराध कर रहे हैं और इसीलिए ईडी को जाकर ये याचिका दायर करनी पड़ी थी। पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग चुनाव लड़ रहे थे, अब गठबंधन की स्थिति आ गई है। आपको लगता है कि ये जो सिचुएशंस हैं या फिर जो आंकड़े हैं ये कुछ बदलेंगे इसकी बात सिचुएशन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उनकी युति हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत विनम्रता से याद दिलाना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो अपने बच्चों की शपथ ली थी कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने यू टर्न करा है। दिल्ली की जनता का उन पर से विश्वास उठ चुका है। दूसरी बात, ये गठबंधन स्वार्थ पर टिका हुआ है। जब कोई गठबंधन स्वार्थ पर टिकता है तो राष्ट्रहित और राजधर्म दोनों की बलि चढ़ती है। ऐसे में दिल्ली की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। वो जानती है कि ये गठबंधन जो है ये जर्जर कर भुरभुरा जाएगा। बड़ी खबर आपको बताएं, कोलकाता में जहां भीषण हादसा हुआ है, 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत के गिरने से यह हादसा हुआ है। आपको बताएं कि मलबे में दबने से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कोलकाता में भीषण हादसा, जहां निर्माणाधीन जो इमारत है वो गिरी है और तकरीबन 10 लोगों के घायल होने की जानकारी यहां पर मिल रही है। मलबे में तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल पर, जिस दौरान यह हादसा हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वहीं बड़े स्तर पर लोगों को बचाने की जो कवायद है वो इस वक्त यहां पर की जा रही है और बताया यह जा रहा है कि तकरीबन 10 लोग हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, मलबे में दबे हैं। आपको बता दें कि निर्माणाधीन ये बिल्डिंग जो हादसे का शिकार हुई है, कोलकाता से एक घटना सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस और बावरिया गैंग के बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ तो 15,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ धीरू को गोली लगने से घायल हुआ है। उत्तराखंड के रुड़की में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, गंगानगर इलाके में हुई मुठभेड़। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस के नाम पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, तो 6 साइबर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 लैपटॉप, 19 बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड समेत बैंक के कई कागजात बरामद। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में दरभंगा पुलिस, तो वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार से 5 लाख रुपए किए बरामद। कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के झांसी में सगाई कार्यक्रम में पहुंची प्रेमिका ने किया जमकर हंगामा। लड़के पक्ष ने प्रेमिका के साथ की मारपीट, तो वहीं सीसीटीवी मारपीट की घटना कैद। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 3 साल की मासूम बच्ची को कुचला, मौके पर ही मासूम की मौत। कार चालक हुआ फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में समन, आज ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। शराब घोटाले में 21 मार्च को करेगी सवाल जवाब। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रही ईडी की कार्रवाई पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा केजरीवाल के साथ भी न्याय होगा, वो भारत संविधान, भारत के कानून का सम्मान करने वाले। उधर डूंगरपुर केस को लेकर आज का दिन अहम, दोषी करार दिए गए सपा नेता आजम खान को सुनाई जाएगी आज सजा, तो सरकारी जमीन से जुड़ा है मामला। दिल्ली में आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक, यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर होगा मंथन, तो वहीं कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर लगाएंगे मोहर, तो जेपी नड्डा, अमित शाह रहेंगे मौजूद।
मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री मोदी आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में करेंगे ताबड़तोड़ रैली।